अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान अली और आप देख रहे हैं नुमान मोटिवेशनल चैनल। आज मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं कि जिसने एक फ़कीर की कैसे लाइफ को चेंज कर दिया। वो एक फ़कीर से बिजनेसमैन कैसे बन गया। मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक फ़कीर जो एक रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आती और उसके मुसाफिरों से भीख मांग के अपना गुजारा किया करता था। रोज़ की तरह एक दिन वो ट्रेन रुकी तो उधर भीख मांग रहा था कि अचानक उसने एक लंबा चौड़ा आदमी देखा जो वेल ड्रेस हुआ था। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस आदमी से कुछ पैसे मांगूं, ये काफ़ी अच्छा और अमीर लग रहा है, तो हो सकता है ये मुझे ज़्यादा भीख दे दे। भिखारी ने उससे भीख मांगी तो उसने आगे से कहा, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? भिखारी बहुत हैरान हुआ। भिखारी ने बोला, साहब मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, भीख मांग के अपना पेट पालता हूँ। तो उस बंदे ने बोला कि अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं भी तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं लेने और देने पे यकीन रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ मुझे देने के लिए है तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, वरना मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ये बात करके वो बंदा चला गया ट्रेन में बैठ के। फकीर को उसकी बातें बहुत सोचने पे मजबूर कर दिया। वो सोच रहा था कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला किसी को क्या दे सकता हूँ। काफी देर सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि क्यों ना मैं भी किसी को बदले में कुछ दूं। जो लोग मुझे भीख देते हैं, क्यों ना मैं भी बदले में उनको कुछ दूं। 2 दिन तक वो सोचता रहा कि आखिर मैं ऐसा क्या दूं बदले में लोगों को। फिर तीसरे दिन वो ट्रेन स्टेशन पे आया, उसने भीख मांगनी शुरू की, लेकिन वो बैठा हुआ सोच भी रहा था कि मैं क्या दूं ऐसा। अचानक रेलवे स्टेशन के करीब एक बागीचा था फूलों का। उसे वो फूल नजर आए, उसको वो आइडिया पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना जो लोग मुझे भीख देंगे मैं बदले में उनको फूल दिया करूं। उसने उस बागीचे से कुछ फूल तोड़ लिए और जो बंदा उसको भीख दे रहा था वो बदले में उनको फूल दे रहा था। तो लोग उसके इस अमल से काफी मुतासर हुए, खुश हुए, उसको सराहा। लोगों ने ज्यादा उसको भीख दी और जैसे ही उसके फूल खत्म हो गए तो फिर बहुत कम लोगों ने उसे भीख दी। तो उसको ये आइडिया काफी पसंद आया। उसने 2-4 दिन ऐसे ही काम किया, फूल लिए बेच ही रहा था वो फूल। जैसे किसी को देता वो उसको खैरात देते। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए। एक दिन वही आदमी, बिजनेसमैन, वो लंबा कद का आदमी उसे दोबारा फिर मिला। तो उस टाइम उसने बोला कि साहब आज आप मुझे भीख दें, मैं आपको बदले में कुछ दूंगा, मेरे पास आज आपको देने के लिए कुछ है। उसने बोला कि क्या है? उसने बोला आप मुझे भीख दें, मैं आपको फूल दूंगा। आदमी मुस्कुराया, उसने उसको भीख दी और बदले में उसने उसको फूल दिए तो उसने कबूल कर लिए। आदमी मुस्कुराया और कहा कि तुम अब बिजनेसमैन मेरी तरह बन गए हो। ये बात उसको बहुत अच्छी लगी फकीर को। वो ट्रेन से उतरा, आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया खुशी से कि मैं अब फकीर नहीं हूँ, मैं अब एक बिजनेसमैन हूँ। इसी तरह चलता रहा सिलसिला और तकरीबन कुछ 5-6 माह बाद फिर वही रेलवे स्टेशन पे एक दिन 2 आदमी वेल ड्रेस में आ रहे थे। पहले आदमी ने दूसरे आदमी को देख के सलाम किया और कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? दूसरे आदमी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। पहले आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं और हम मिल चुके हैं। उस आदमी ने कहा कि मुझे नहीं याद कि हम मिल चुके हैं। उसने कहा, पहले आदमी ने कहा कि हम 2 बार मिल चुके हैं, याद करो। एक भीख मांग रहा था भिखारी, तो तुमने उसे भीख देने से इनकार किया था। तुमने उसे कहा था कि तुम मुझे कुछ देने के काबिल जब होगे मैं तुम्हें फिर भीख दूंगा। तो उसने बोला, हाँ वो एक फकीर था। उसने बोला, मैं वही फकीर हूँ, आज मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया हूँ। वो बड़ा हैरान हुआ और खुश भी हुआ
کہ ایک فقیر اتنا سکسیسفل انسان کیسے بن گیا، ویل ڈریس میں ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا تمہاری باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے چند پھول باغیچے سے اٹھائے، میں بیچتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، ان سے بھیک لیتا تھا، لوگوں نے مجھے بھیک دینا شروع کی، یہی میں نے اپنا کام بنا لیا۔ اب میرے پاس بہت سارے شاپس ہیں پھولوں کی، جو میں دوسری جگہ سے پھول پرچیز کرتا ہوں اور اپنی شاپس پہ میں سیل کرتا ہوں، اور اسی سلسلے میں میں آج آؤٹ آف سٹی جا رہا ہوں پھولوں کا کاروبار اپنا اور بڑھانے کے لیے۔ یہ بات سن کے دوسرا آدمی بہت خوش ہوا۔ اس نے بولا کہ تم نے کر دکھایا کہ ایک بھکاری اگر بھیک ہی مانگتا رہتا ہے، اس کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ میں بھیک ہی مانگ کے اپنا گزارا کرنا ہے، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن تم نے کر دکھایا، تم نے ہمت کی، تم ایک بزنس مین بن گئے ہو۔ یہ بات کر کے دونوں چلے گئے۔ تو دوستو، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ آگے کا سوچنا چاہیے، کسی پہ ڈیپینڈ کر کے بس ایک ہی جگہ پہ سٹل نہیں رکنا چاہیے۔